नमस्कार। हरिद्वार में धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका को दाखिल किया एक पत्रकार कुर्बान अली ने। याचिकाकर्ता के वकील बन गए कपिल सिब्बल। ये सब तब हुआ जब इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी ले ली, अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई कि हरिद्वार में हिंदू संगठनों के द्वारा जो धर्म संसद का आयोजन किया गया उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। अब जब वकील कपिल सिब्बल हूं, जिनका सालों से सुप्रीम कोर्ट में एक ठसक रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के मायने तो होने ही हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और उम्मीद की जा रही थी कि जिस ढंग से पूरे देश में हरिद्वार के एक धर्म संसद कुछ लोगों के द्वारा, जो ऐसा मैं बार बार कहता हूं कि सामाजिक तौर पर कोई वो बहुत वेल नोन व्यक्ति नहीं है, कोई वो जनता के चुने हुए बड़े प्रतिनिधि नहीं है, सामाजिक रूप से उनका कोई ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, इसके बावजूद ये याचिका दाखिल की गई। लेकिन जब संसद और विधानसभा से जुड़े हुए लोग अकबर उद्दीन ओवैसी और असाउद्दीन ओवैसी से लेकर के आजम खान से लेकर के तमाम लोग जहर उगलते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो इन कुर्बान अलियों को जो बड़े पत्रकार बनते हैं, जामा मस्जिद के सामने एक समुदाय विशेष के पत्रकार के रूप में, आपने कभी नहीं देखा होगा हिंदू पत्रकारों का जमघट, फलाना जाति के पत्रकारों का जमघट, लेकिन 2 साल पहले जामा मस्जिद के सामने एक छत पर इन तमाम समुदाय विशेष के पत्रकारों का जमावड़ा हुआ और बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला भी गया। तो मेरे ही एक मित्र संदीप देव ने उस पर एक कटाक्ष कमेंट्स किया कि पत्रकारों के लिए भी ये समुदाय विशेष के रूप में जोड़ा जाने लगा। जैसे डॉक्टरों ने कह दिया कि अब सोचिए कि ये जो गोरखपुर वाला जो कफील वाला मामला आया था, उसके बाद ये संगठन बनने लगा कि मुस्लिम डॉक्टरों का संगठन। अब इस तरह के पेश से यदि डॉक्टर्स और पत्रकार जैसा पेशा यदि समुदाय का हो जाए तो फिर उस पेशे के कोई मायने रह जाते हैं क्या? लेकिन ये याचिका दाखिल किया गया एक पत्रकार के द्वारा। एक पत्रकार इतना सेंसिटिव हो गया कि उसे अयोध्या में कुछ लोग जो हैं, जो पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए थे, उन्होंने एक धर्म संसद का आयोजन किया। इस देश में किसी को भी अधिकार, लेकिन अकबर उद्दीन ओवैसी ने जब कहा था कि 25 तुम 100 करोड़ और हम 20 करोड़ पुलिस हटा दो, जब असउद्दीन ओवैसी एक से एक भड़काऊ भाईजान ही उन्हें कहा जाता है, जब आजम खान संसद का सदस्य होते हुए जहरीला बयान देता है, जब समाजवादी पार्टी का सांसद जो है कितने के नाम लिए जाएं, इन सब के जहरीले भाषण होते हैं। लेकिन इस पर कभी किसी कुर्बान अली, कभी किसी जावेद अख्तर को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब कहीं से भी किसी धर्म संसद में ऐसा होता है तो आपत्ति हो जाती है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने ना सिर्फ एफआईआर दर्ज किया चूंकि, बल्कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो गई। गिरफ्तारी हो गई अभी हाल ही में, वसीम रिजवी जो जितेंद्र प्रसाद त्यागी बने थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, नरसिम्हानंद स्वामी की गिरफ्तारी हो गई और ये सब के सब जेल चले गए। फिर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस मामले में दरअसल पेच ये फंस गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना नामक एक संगठन ने, जिसके अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं और विष्णु इस तरह की याचिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका अयोध्या मामले से भी कई तरह की याचिकाएं हैं। विष्णु ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दिया है और कहा है कि इस मामले को सुनने से पहले हमें सुना जाए। और विष्णु की याचिका इतनी दमदार है कि इन कुर्बानों की कुर्बानी की हवा निकल जाए, कपिल सिब्बलों का पूरी तरह से पर्दा हट जाए। दरअसल विष्णु ने कैविएट फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जब तक मुझे ना सुना जाए तब तक इस मामले में
दरअसल कैविएट का मतलब यही होता है कि विष्णु गुप्ता की तरफ से जो कैविएट है उसमें कहा गया कि धर्म संसद पर नफरती मामले को लेकर आपने याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली, लेकिन इन कुर्बान अलियों को कभी ये नहीं सोचता, इन जावेद अख्तरों को कभी ये नहीं सोचता कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। इन लोगों को ये कभी क्यों नहीं सूझता, ये अपने आप में कई चेतावनी बेचैन करने वाले हैं। और उसमें दरअसल इस कैबिनेट में उसने 25 भाषण के ऑडियो और कंटेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने में, इन मुस्लिम संगठनों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा। आप सोचिए ना कि ये धर्म संसद, मैं ऐसे कहता हूं कि ऐसा नहीं हर कोई अपने आप में बड़ा है, लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है, जो संसद का सदस्य है, समाजवादी पार्टी का एक नेता है जो हमेशा आजम खान अखिलेश यादव के साथ खड़ा रहता है, उसके दो दो नेता के जड़ीले भाषण आपको अक्सर दिखाई देते हैं कि खुल करके वो मेंबर पार्लियामेंट होकर किस तरह का बयान देता है। इसके ऊपर कभी किसी कुर्बान अली ने आपत्ति नहीं दर्ज की, कभी किसी कपिल सिब्बल को आपत्ति नहीं दर्ज की। कांग्रेस पार्टी का वो न सिर्फ एक बड़ा नेता, देश के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल को कभी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इन्हें आपत्ति एक धर्म संसद में, जो कोई इसमें से वेल नोन नहीं है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा नाम है, मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स मिनिस्टर है, कोई सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्रभावशाली लॉयर है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ ऐसे लोग, और इस तरह के तो बयान, जिस ढंग के बयान इस धर्म संसद में हुए हैं, ऐसे बयान तो हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक में रोजाना सुनने को मिलते हैं। और किस किस के, ये नदीम, ये नौसाद, ये इस तरह के जो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कैराना और इधर उधर से टिकट मिलना था, इन सबके भाषणों को देखिए। अब दरअसल हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कुर्बान अली की याचिका पर कैविएट फाइल करते हुए कहा है कि ये 25 भाषण सुन लीजिए, इसके टेक्स्ट हम आपको दिए देते हैं। इन नफरती भाषण को पहले सुन लीजिए और फिर हैदराबाद के धर्म संसद के भाषण को भी सुन लीजिए, इन मौलवियों के भाषण को सुन लीजिए, इन नेताओं के भाषण को सुन लीजिए। और 25 भाषण चुनिंदा दिए गए कि हम आपको ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा आप सुनने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप जज हैं। और इसमें कहा गया कि नरसिम्हानंद स्वामी और जितेंद्र त्यागी के बयान को लेकर के भी आप दूसरे को सुन लीजिए। इसमें स्वामी धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा का नाम भी जोड़ा गया, कई तरह के जो ऐसे सिंधु राज महाराज, धर्मदास, परमानंद, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चौहान के, इन सब के खिलाफ एफआईआर है और कहीं सब के ऊपर एफआईआर भी हो गई है, कार्रवाई भी हो गई है, इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दरअसल अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में बड़े लेवल पे होना है और मुझे लगता है कि धर्म संसद के माप के सहारे सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जाना बहुत अच्छा हो गया है। और इसमें विष्णु गुप्ता की कैबिनेट ने, विष्णु गुप्ता की अर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो ये वन साइडेड गेम ये खेल रहे थे उसकी हवा निकाली। अब देश में सबसे बड़ी अदालत ऐसे कुर्बान अलियों से पूछे कि आप पत्रकार होकर के आपका की धर्मांधता कभी खत्म नहीं हुई, आप पत्रकार हैं लेकिन आपको ये सेंटीमेंट ये दिख जाता है कि हरिद्वार में किसी एक बंद कमरे में कुछ लोगों ने कुछ को बोला तो आप, जिसको मीडिया ने कोई रिपोर्ट ही नहीं किया, सांप्रदायिक कुछ मीडिया संस्थानों को छोड़ करके किसी मीडिया ने उसको बहुत तवज्जो नहीं दी, बहुत अहमियत नहीं दी, लेकिन एक पत्रकार जो सालों से बड़े कई संस्थानों में रहा, एक समय में, अब तो खैर खैराती और खलील खैराती के कई सारे गैंग हैं, और एक जर्नलिस्ट को ये याचिका समझ में आई। ऐसे जर्नलिस्ट जिन लोगों ने जामा मस्जिद के बगल वाले किसी छत पर जाकर के पार्टी किया और जिन लोगों ने एक माहौल बनाया, वैसे लोगों को यह समझ में आता है कि अजहरुद्दीन वाली मेरी, मुझे वही बात फिर से याद आ जाती है कि किस तरह से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच के बार बार सुनाने की, किस तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन जब फंस गया मैच फिक्सिंग में, तो देश में उस समय तक सबसे लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान रहने वाले अजहरुद्दीन ने कह दिया कि उसे मुसलमान होने के कारण फंसाया गया। तो इसीलिए कि पत्रकारिता का रंग उतर जाता है इन लोगों का वकालत का रंग उतर जाता है, डॉक्टरी जैसे पेशे, धरती पर भगवान जैसे पेशे का रंग उतर जाता है। और तब समझ में आता है कि कैराना पे इनकी चुप्पी क्यों हो जाती है। और जब कैराना पे अमित शाह पहुंच जाते हैं, वहीं से कार्य शुरू होता है चुनावी रैली, तो कहते हैं कि इसको सांप्रदायिक बनाया गया। लेकिन जिस कैराना में लोगों को जगह छोड़ करके भागना पड़ा,
उसके लिए कुछ नहीं है ये चीजें। और खास करके सबसे इसमें जो गंध मचाने वाले लोग हैं वो इस लिबरल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कहते हैं क्या हो गया, लोग तो गंगा जमुनी तहजीब है, सबसे ज्यादा गंगा जमुनी तहजीब इन्हीं लिबरल्स को लाता है और सबसे ज्यादा इन्हीं की उखड़ती है इस पूरे प्रकरण में। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कैवियट के बाद अब मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट को कि सिर्फ कपिल सिब्बल की दलील को सुने, अब विष्णु की दलील को भी सुना जाएगा। और विष्णु उम्र को तो कम है उनकी, कभी मैं कोशिश करूंगा कि विष्णु के साथ आपको आपसे संवाद, लाइव संवाद हो। विष्णु की उम्र कम है लेकिन तेज तर्रार लॉयर हैं वो, और धार्मिक मामले पर, सनातनी धर्म संस्कृति के मामले पर, इस्लामिक मामले पर उनकी बहुत बेहतरीन पकड़ है। विष्णु ने ये कैवियट फाइल करके कहा है कि ये पहले आप 25, हम आपको समय देते हैं, इस 25 वीडियो को सुन लीजिए जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी, आजम खान, सपा के वो जो 2-3 सांसद हैं जो हमेशा जहर उगलते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कई सारे नेताओं के जो विधायक हैं, इन सबको, और कहा गया है कि ये जो लोग हैं ये सामान्य लोग हैं। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको पीछे भी कहा था, इस देश में सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान इस देश के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान मध्य महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं को मार मार करके, पीट पीट करके मार दिया जाता है। साधु तो छोड़ दीजिए कि वो छोटे मोटे अननोन साधु थे, इस देश के शंकराचार्य, स्वयं भगवान शंकर के अवतार जिनको माना जाता है, जिन शंकराचार्यों के लिए सनातनी समाज को इतना सम्मान है, उन शंकराचार्य को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्हें घसीटा गया, उनकी पिटाई की गई, और एक दो नहीं कई जगह। लेकिन हमने आपको बताया है कई बार कि जब मैं 30,000 कोर्ट कवर करता था दिल्ली में, तो मुझे एक एफआईआर मिली, और एफआईआर पर अदालत का वारंट दिखा जो जामा मस्जिद के इमाम के खिलाफ था। मैं कूद पड़ा कि मुझे लगा कि बहुत बड़ी खबर है, अखबार के दफ्तर लाया तो उसे बहुत अहमियत नहीं दी गई, छापने की हिम्मत ही नहीं हुई। पता चला अगले दिन दैनिक जागरण के अखबार में छप गया, मैं जिस अखबार में था उसका सेंटीमेंट थोड़ा सेकुलर था, दैनिक जागरण में वो छप गया। बाद में पता चला कि ये वारंट तो जामा मस्जिद के इमाम को 10वीं बार जारी हो चुका है, लेकिन उसकी तालीम नहीं होती, वो पहुंचता नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती पुलिस को कि वहां जाने का, और ना ही कोर्ट के इस वारंट पर उसे गिरफ्तार करने का। ये देश मजहबी आधार पे दो खंड में विभाजित देश की स्थिति है। इस देश के जो 4 शंकराचार्य कहे जाते हैं, स्वयं भगवान शंकर के अवतार, उनको सोनिया की मनमोहनी सरकार में गिरेबान पकड़ के खींच के लाया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस देश में साध्वी को, एक महिला साध्वी को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी, उसकी इतनी पिटाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। इस देश में भगवा आतंकवाद का नाम पर एक षड्यंत्र होता है। इस देश में आप छोड़िए किसी एक चीज को, शंकराचार्य को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जामा मस्जिद के इमाम को दिल्ली की एक अदालत के द्वारा जारी वारंट भी पेश करने की हिम्मत नहीं होती है। अब दरअसल विष्णु ने इसी विमर्श को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। वो खुद तो, चूंकि एक पत्रकार जो अब तक पत्रकारिता का आवरण ओढ़े हुए थे, उन सबका धर्मांधता के लिए खुला। अब इस मामले में विष्णु ने सामने रख दिया है कि यदि जिरा होनी है, यदि अयोध्या, यदि हरिद्वार के धर्म संसद पर जिरा होनी है, तो जिरा अकबरुद्दीन ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी से लेकर आजम खानों और इन सब पर जिरा होनी चाहिए। मुझे लगता है अब इस जिरा के मायने हैं, और यह भी कि इंटेंशन याचिकाकर्ताओं की भी होनी चाहिए कि क्या इन गंभीर समाज के, चूंकि पत्रकार एक जागरूक समाज माना जाता है, तो क्या आपको कभी अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए समझ में नहीं आया? क्या आपको असदुद्दीन ओवैसी की जहरीले बयान को लेकर कभी आप सुप्रीम कोर्ट गए क्या? क्या समाजवादी पार्टी के 2-3 सांसद जो हैं, जो अक्सर अखिलेश यादव के साथ संसद में दिखाई देते हैं और सामने उनके जहरीले बयान आते हैं, उनके लिए आपने कभी कहा क्या? देख लेने का लेकर के कई सारे वीडियोज आते हैं, कभी इस पे आपत्ति हुई क्या? दरअसल इस देश में जहर घोलने का षड्यंत्र हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कैवियट से एक जिरह अब लंबी होनी चाहिए, और यह समझ में आना चाहिए इस देश को कि इसके मायने क्या है। इस पूरी प्रक्रिया को यदि सुप्रीम कोर्ट बड़े पैमाने पर सुने, तो एक गाइडलाइन जारी करे कि ऐसे लोग जो जहां मर्जी वोट के लिए इस तरह के जहरीले बयान देते हैं,
और गंगा जमुनी तहजीब के सेकुलरिज्म के आड़ में वो छुप भी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। इस देश में इस 125 करोड़ 130 140 करोड़ के लोगों में कौन कहां क्या बोलेगा, हर चीज पर अमल नहीं की जा सकती। लेकिन जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हैं, जो गण्यमान्य व्यक्ति है सोसाइटी के, वो यदि बोलते हैं तो इसके कोई मायने नहीं। यदि हजारों की सभा में पब्लिकली बोल करके कोई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि तुम 20 करोड़, तुम 100 करोड़, हम 20 करोड़, वो पब्लिक मीटिंग में बोलता है, और ये एक बंद कमरे में एक मीटिंग में ये चल रही है, ये मुद्दा हो जाता है, अकबरुद्दीन ओवैसी मुद्दा नहीं होता। इसीलिए ये विमर्श अब लंबा होना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को इसको सुनना चाहिए कि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर क्या क्या, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर कितनी आजादी मिली है। इस देश का प्रधानमंत्री कह देता है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। ये सब चीजें तब होती है जब इस देश में का विभाजन ही, दुनिया का एकमात्र देश है जो मजहब के आधार पर विभाजित हुआ है। और उस देश का आलम ये है कि जहां संख्या बढ़ रहा है वहां रविवार के बदले शुक्रवार को सरकारी छुट्टी होती है। बिहार के सीमांचल इलाकों में, मुझे कई साथियों ने कल लिखा कि आप कटिहार और किशनगंज की बात करते हैं, मुंगेर के भी कई इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी होती है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ ये जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री की है, हेमंता बिस्वा शर्मा की। इसके मायने समझना होगा। और मुझे इसलिए लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका किसी एक पत्रकार के माध्यम से गया, ताकि पत्रकारिता के उभर के आवरण को भी देश और समाज समझ सके। और ये चरित्र भी कि कांग्रेस क्या सूद लेने वाली नहीं है। ये कपिल सिब्बल, जिसने लंबे समय तक राम मंदिर को रोकने के लिए सोनिया की मनमोहनी सरकार के एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील रहे वो, और अंतिम समय जब इस सोशल मीडिया में चर्चा सामने आया कि कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता को, देश के पूर्व कानून मंत्री को बाबरी मस्जिद की तरफ से वकील कैसे बना दिया, तो चुपके से वो निकल ली। लेकिन वही उसी कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टलती रहे, इसके लिए हर एजेंडा चलाया। तब समझ में आता है कि रातों रात कांग्रेस क्यों जमींदोज हो गई है।